हाँ दादाजी। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे दादाजी झूठ बोल रहे होंगे, चाहे तुम्हारे चाचा और देवा पंडित मेला नहीं जाता होगा, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है, अब मुझे विश्वास हो गया मेरा दादाजी सही बोल रहा है। तो दादाजी मेरा चाचा देवा पंडित और चाचा रुद्र सिंह कितना दूरी निकल गया होगा? बस मुश्किल से चौक पार किया होगा। तुम ऐसा करो, तुम इधर से उसको घेरो और आधा रास्ता में जाकर के उसको घेर लेना। दादाजी अगर चाचा जी का सासा भी इंदर सिंह मेला देखने के नहीं जाएगा तो मोहरा गिरा दाना खाना हरा, पानी पीना का सोनी टपकना का टी। शाबाश रे पोता, यही हुई बात। चाचा जी को सासा भी अवश्य जाएंगे। ठीक, जल्दी। इतना दूर निकल गया, उससे घेर करके अवश्य पकड़ेंगे। यहाँ दादा कहना मानो हमारा, यहाँ कबर अरे डोलर ये कहां से ये आधा रास्ता में आ गया? इंदर सिंह चाचा जी बहादुर, तू ये आधा रास्ता में क्या करने के लिए आया है? चाचा जी हमने हर रोज दरबार में खेल रहे थे, लेकिन आज मुझे लालसा होने लग गया, थोड़ा आगे जाकर देखिए खेल करके क्या मजा है। तो दादाजी इधर खेलने के लिए आए, आप दोनों आदमी कहाँ जा रहे हैं? तुमको खुशर मालूम है इंदर सिंह कि तुम्हारा चाचा देवा पंडित जंगली आदि जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राजमहल में रहते हैं। हम लोग जंगल जा रहे हैं बहादुर। चाचा जी जंगल जा रहे हैं? हाँ, और तुम ये आधा रास्ता में खेलने के लिए आया है आज? हाँ चाचा जी अगर जंगल जा रहे हैं आप दोनों आदमी खेलने के लिए शिकार, तो हमको भी साथ साथ लगाते हुए चलिए। नहीं इंदर सिंह, बच्चे को डांटो मत, समझा दो प्यार से। चाचा जी आज भी मेरा लालसा लग गया है, हम भी चलेंगे चाचा जी के साथ जंगल शिकार खेलने के लिए। इंदर सिंह तुमको खुशर मालूम है बहादुर, उस जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर आता है। अगर जानवर का नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गया, जानवर तुझे खा जाएगा बहादुर। इसलिए तुम ये रास्ता को छोड़कर के चले जाओ महल। महल में एक बेटा 2 भैयारी, अगर कुछ हो जाएगा किसको देखकर रहेंगे? सदा के लिए राजमाता का रोशनी खत्म हो जाएगा। चाचा जी आपका साथ में अवश्य चलेंगे, हमने घर वापस नहीं जाएंगे। नहीं दसी, तुम यहाँ से चले जाओ घर। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा आएगा। हाँ भतीजा, हाँ रे बेटा, हाँ लडला, बोलिए। समझा दे शुरू कर। तुम मेला का चर्चा छोड़ दो, जंगल का समझ गया ना? सुन लो, अगर हम तो दोनों भाई बाघ को सदुल को तलवार से मारेंगे, तू क्या करेगा रे?
अगर चाचा जी आप तलवार से मारिएगा बाघ हरिण को, हम साले को ढेले ढेले मारेंगे। भैया हमें तू मार बहिन तेगा तलवार से दबार के बाघ के बोलो हरिण के आई बैठ के बाप के ढेपे मारते। देवा लगता है कि आज इसके सर पर कोई शनिचरा सवार हो गया है। चाचा जी हाँ। जंगल जा रहे शिकार खेलने के लिए? हम लोग जंगल जा रहे बहादुर। या कोई दूसरी जगह जा रहे हैं? दूसरा जगह कहीं नहीं जा रहा चाचा जी, या कोई दूसरा जगह नहीं जा रहे हैं? आपका बेटा मैं हूँ चाचा जी, मेरे सर पर हाथ देकर के कसम खा लीजिए, ये भगवान मेरा बेटा इंद्र सिंह मर जाए, हम दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। अरे देवा इंदर सिंह क्या बोल रहा तुझे मालूम है? की काल का इंदर सिंह ये कहा रहा है कि चाचा जी अगर आप जंगल जा रहे हैं तो मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खाइए कि ए भगवान मेरा इंदर सिंह बेटा मर जाए, हम जंगल जा रहे हैं। की दिक्कत है? तू नहीं खा, हमें ख्याल ले छिए। क्या हमें ख्याल ले छिए? तुम उसका कसम खाएगा? हमें ख्याल ले। तुम पर तुम्हारा खोपड़ी सीधा है कि उलट गया है? तू नहीं खा। बेहुदा कहीं। ठीक है इंदर सिंह, आज तक तुमसे कोई तुम्हारा चाचा छिपाया नहीं है, न कभी छिपाएगा। हम लोग आज माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। क्या मेला जा रहे चाचा जी? हाँ इंदर सिंह। तो चाचा जी मैं भी आपका साथ जाऊंगा मेले देखने के लिए। नहीं, गुस्सा काहे करता है? हाँ चाचा जी, मुझे भी लालसा है, चाचा जी को साथ समझ जाएंगे। इंदर सिंह हाँ तुम अभी नादान हो, बच्चा हो, 5 वर्ष का है, 2 भैयारी में बेटा एक है। अगर तुझे उस मेले में कुछ हो गया बहादुर तो सदा के लिए तुमसे पहले या तुम्हारे बाप से पहले तुम्हारा चाचा मर जाएगा। नहीं चाचा जी, इसलिए तुम चले जाओ बगीचा को छोड़ करके दरबार, स्नान करके खाना पीना, दरबार में खेलना धूपना, इसको समझा दो। भैया हम समझ आते हैं। ए उन करो तो बात। ए नुनु हाँ मेला तो जाए छियो, तोरा हम की सब ला के वो नहीं जाए। क्या सर? ये देखिए रास्ता प्यारा जिलेबनेरी, रास्ता प्यारा जिलेबनेरी कहाँ है? बेहुदा जिलेबी बोलो। आ जिलेबी बास्कुट तू नहीं दबो कहल नमन ठूस बोली आ फुच्ची में कहे हाथी जे रहे छे उ न नहीं बो। फुच्ची में हाथी रहता? हां पागल है रे बेहुदा। केना पागल छी महाराज? कैसे पूछी वाला हाथी है? समझलिए महाराज, कुम्हैन बेचे छे ना मेला ठेला में। अच्छा मिट्टी का? हां मिट्टी का। ऐसे नहीं बोलो, हाथी ले नहीं वो नहीं जाए। चले जाओ वापस बहादुर यहाँ से लौट करके घर। हे हो लाला साज लगला चाचा जी इंदल से क्या होता काला जोरी मिनती चाचा जी करियो हो हमारे
बिटिया नमो खाटिया बिटिया बड़ी सुवेला चलने जाता है 8 आज आपको बोली कतक बदाम दुगुल सुबह बोले शाम तक नहीं पे तुम करे आओ सुभाष घर राम तू राजमिस्त्री उसका रोज है 950 रुपए तमाम पार्टी की ओर से जाहिर अरे उसके घर में कितना खाता है वो भी न तुमको बताना नहीं कुछ नहीं खाई छे हमरा कहल चल ठीक है जैसी तुम्हें इतना लाख बार समझा रहा हूं तुम मेरे बात को नहीं मानता है तो ठीक है मेला तुमको ले जाएंगे उसी शर्त पर तुम यहां से वापस लौट करके राजमहल चले जाओ जब तक तुम अपने माँ और पिताजी से मेला जाने के लिए ऑर्डर नहीं लेगा तब तक तुझे मेला दिखाने के लिए हम नहीं ले जाएगा। ठीक है दादाजी। तब तक हम इसी रास्ता में बैठते हैं, समझ गया? ठीक है। तब तक हम इसी रास्ता में बैठते हैं, तुम अपने माँ पिताजी से ऑर्डर ले लो। और जब तक आदेश लेकर के नहीं आएंगे तब तक इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जाऊंगा। तुम आ गया, दोनों बाप बेटा यहाँ से मेला का प्याम कर देंगे। ठीक है मैं जा रहा हूँ। बेटा तुम मम्मी नंगा चल जाओ, हमारा दोनों भाई का नाम है कहिया, तू आराम से ऑर्डर ले लिए तब ले देबो, ओना ले देबो जबरदस्ती ठीक काम नहीं। ठीक है मां से आदेश लेकर के जो अरे लो याला प्याला ताया मा करे लो और लौट गई इंदल चोरी मंगा ना दादी पहुंच चुका हूँ, माँ को नहीं देख रहा हूँ। माँ मेरी महल में होगी, कोई काम अगर करती होगी, अगर सो गई होगी, मेरा आवाज अगर कानों में जाएगी माँ को तो अब से मुलाकात करेगी। मैया है सुना ले सोनागे सोनुमा करछा पुकार
आइए आप हैं दिनेश राम घर रामपुर। दिनेश राम बाबू घर रामपुर के निवासी, पोता के नाम सूर्यनारायण राम और रणबीर आनंद कुमार, इनके तरफ से शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। ये रणबीर कुमार और सूरज कुमार को माँ भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। अंगूठी वाले मेरे देवर रूरल सिंह को मेला देखने के लिए शानदार 21 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाए। अंगूठी वाले को भी माँ भगवती की कृपा से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। सुतली में रहिए क्या हुआ मैया के अच्छा पलने पर जा, एक सपना देख लिए माता गे बरग सपना राजा के गे लगले गंगा जी में गे यो रे पियरा के पिया मेला रे लागो हमारे मेला लगले पेटारे आबाद सारे दिन तनवा कहते अपन मैया के राजा फिर मैया गे चौथा मेला माला गल के माता वो गे गंगा जी में हाँ माँ बेटा क्या दिल्ली के राजा मेला लगा है? हाँ माँ, मैंने वहां में सो गया था। माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई, बेटा दिल्ली का राजा ने विविध जबान पत्थर तोड़ तोड़ के वह गंगा जी में मेला लगाया, अष्टांग का झूला भी लगवाया। 10-10 के छतरी मोगल पठान देशे बने वगैरह सभी जाते हैं और वापस आते हैं। माँ अच्छा तो तुझे माँ दुर्गा ने सपना जगाई? हाँ माँ, दिल्ली की राजा प्रसिद्ध जमाने गंगा हरदम में मेला लगाया है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सियाज की झूला सजाया। हाँ माँ, तुम्हारे ऊपर तो माँ दुर्गा एकदम स्वयं प्रकट है। वो देवी की मैंने खबर लिपते लिपते अपनी तरह को ख्याली हूँ। धूप जलाते चुटकी जल गई है, दीप जलाते आंचल जल गई है, लेकिन वो देवी मुझे सपना नहीं जगाकर तुझे सपना दिया है। हाँ बेटा मेला वाला कहीं नहीं लगा है, वो मेला की झमेला तुम छोड़ दे। नहीं माँ, मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूँ, आदेश मुझे दो, हमने मेला चलेंगे। और मैं तुझे आदेश दूं? हाँ माँ, मेला जाने के लिए? हाँ माँ। अच्छा ये लाला साज आइए आप मैया के हे गई दल के हे गई डरा के दिया मैया जी बाबू गई दल सिंह छोड़ दे
मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, मेला कहीं नहीं लगा है। अगर मेला लगा भी है तो सोनाराम जी जाने के लिए इजाजत नहीं देगी। अगर मेले के लिए आदेश नहीं देगी तो मैं सर पटक के मर जाऊंगा। मर जा, कोई फिक्र नहीं। सोना रानी के अगर बेटा मर गया तो ऐसा बेटा नहीं चाहिए सोना रानी को जो तू जीत रहा है। अगर मेला लगता कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले टीका तेरे पिता के पास आता है और तुम्हारे पिता मुझे खबर करती, रानी फलाने देश में मेला लगा है, डंका में चोट मत दिलाना, किसी से बिगुल मत बजवाना। लेकिन आज तू अचानक आया है, माँ दुर्गा तुझे सपना जगाया है। मैं इतनी बड़ी भक्त माँ दुर्गा की कई साल से कितनी नवरात्रि करके मैंने बैठी हुई हूँ। सारे दिन दीप जलाते जलाते चुटकी जल गई, कांवर लिपते हुए तरफ किया गया है, दीप जलाते हुए सोना रानी की आंचल जल गई है। कहा मुझे सपना दिया है, एक मेला के कारण मैया के जीवन देव प्राण मैया के के तो अकल को रे केकरा साथ जैसे के जा रे पुत्रा के बेटा रे डोरी के घा ने छिटलो मेला देली मन त कर से मार बोला है कि अब ये तोड़ दबो। मैं अकेला नहीं जा रहा। कौन जा रहा रे? मेरे साथ चाचा जंगीर उदल और चाचा देवा पंडित। अच्छा तो दुरुटा धुम्मा लुका रहो यार, तोरा भेतल के का धुम्मा रे? बोला जल्दी जल्दी बोला, आयो को पता चला दे छियो। चाचा या सुनाला रुदर सा हरयता हे होनाता चलन के चाचा हो मैया हमारा बताना सुनिए राजा राजा देवा तुला कर जा बस ऐसा कौन मार कर बदल जाए बेटा तुम्हारे बदल पर लात मुकत पर पता कर इसके ऊपर हाथ चलाए है बहुत पिता कौन क्या हरे और माता जी जीवन तू संभाल के घेरी घेरी तू संभाल के जल्दी बता मेरे बेटा दुश्मन के
पैदा लिया रे? किसकी मैया सोरी घर में सोच रात बना के खाया रे? मेरे रहते हुए तुम्हारे ऊपर हराम ज्यादा नजर बता जाए। कल ऐसा मायकालाल पैदा लिया रे कि तुमको हाथ छोड़ दिया है। चाचा जी माँ से आदेश लेने के लिए गए, माँ से माँ ऑर्डर नहीं दी और मेरे बदन पर उन्होंने लात चलाई, बहुत पिटाई की है। हाँ बहुत पिटाई की है। तुमको पिटाई किया और मेला जाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया? नहीं। फिर हमको तुम क्यों बुलाए? माँ ऑर्डर नहीं दी इसीलिए आपको बुलाए। अच्छा कोई बात नहीं बहादुर, सब्र रख, मेरे जीते ही जिंदगी में तुझे मेला दिखा करके लाऊंगा। चाहे इस दरबार में लाश का ढेर लगाना पड़ जाएगा, मैं लाश का ढेर बिछा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेला दिखा करके लाऊंगा। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी सदा खुश रहो देवर जी, रहो देवर जी। अरे देवा आज भाभी जी भी मुंह फुला करके उधर घूम गई। संतोष ड्राइवर, अब है आनंद शाह संतोष ड्राइवर की तरफ से शानदार मेला देखने के लिए 51 रुपये का पुरस्कार मिला है। मैं तमाम पार्टी की ओर से दोनों साथी को बाबा दीना भद्रीनाथ की ओर से लाख लाख धन्यवाद है। आइए बबलू झा वार्ड सदस्य बाबू, बबलू झा वार्ड सदस्य बाबू, ये आवाज आपके कानों तक जा रही है, कृपया हमारे रंगमंच पर आने की कृपा करें। यहाँ मेला कमेटी बाबू साहब जितने भी आपका प्रतीक्षा कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, जल्द से जल्द शीघ्र ही पहुंचे। सारे भाभी जी कहिए